गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज ठीक है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? बताइए एक बार। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैक, बट स्टैक में आप लोगों को मैंने पोस्ट फिक्स नोटेशंस को इवेल्युएशन नहीं बताया था। मैंने हाउ टू इवेल्युएट पोस्ट फिक्स नोटेशंस उसको मैंने नहीं बताया था। एंड संतोष क्या कर रहे हैं आप? सर बीएड क्लास, बीएड वाले अब प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। ये पहले भी नहीं बन पाते थे, लेकिन व्यवस्था ये की गई थी ब्रिज कोर्स की। तो पहले भी ऐसी कोई सिस्टम तो थी नहीं। डीएलएड वाले, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले को ही बनाना था प्राइमरी शिक्षक। बट वो तो आपको पता है कि एक व्यवस्था की गई थी, फिर वो व्यवस्था हो जाएगी। तो आखिर पहले से इतने लोग फिर रिक्रूट कैसे हुए? तो कुछ भी ऐसा कहना मुश्किल है। जो लोग, जिनका भी पेपर है प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी टीचर का, वो लोग अपना एग्जाम अच्छे से दें और वहां आगे कुछ ना कोई सरकार व्यवस्था करेगी। ठीक है। सर्वेश कह रहे हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराइए। कल तो हमने क्वेश्चन ही किया था सर्वेश। तो अब हमारा देखिए, एज पर द एनसीईआरटी सिलेबस अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में 4 चीज दिया हुआ है। मैंने क्लियरली देखा, स्टैक, क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग। ठीक है। बट हम लोग लिंक लिस्ट को भी पढ़ेंगे। ठीक है। लिंक लिस्ट भी पढ़ेंगे और मतलब बाकी आपके ट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है। ट्री, लिंक लिस्ट एंड सर्चिंग, सॉर्टिंग, तो ये है। तो आज हमारा लिंक लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पे। ओके। एंड पाइथन का क्वेश्चन नहीं हुआ है तो मनोज मैं करवा दूंगा कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट देख करके। ओके। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, हाँ ये सब चीजें मिसलेनियस से हो जाएगा। 2 दिन और आपका लगेगा इसमें। ठीक है। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि डोंट स्टिक विद द पर्टिकुलर टॉपिक। आपको कोशिश ये करना है कि प्रैक्टिस अब क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एमसीक्यूज आएंगे और अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, ये प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को लगता है कि आप उस हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे होता है ना कि कल पेपर है डीएस का तो हम डीएस पढ़ के गए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब कुछ मिक्स करके क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चंस में सारे एरिया का रिवीजन शुरू कर दीजिए। मेरा मतलब ये है कि जो भी पार्ट है उसका रिवीजन, जितना ही पढ़ा है उसका रिवीजन शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट को मैं इसलिए यहाँ पे लगाया हूं ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए। इसमें हम लोग एरे के बारे में, एरे आपको पता ही है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन एरे। आज मैं कुछ और डिफरेंसेस आपको यहाँ पर बताऊंगा। लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। ठीक है। स्टैक में अभी हमने आपको नहीं बताया कि कैसे पोस्ट फिक्स, वो क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो आज के क्वेश्चंस में आज ही, नॉट टुमारो, आज ही क्वेश्चंस लगाया है हमने, उसमें स्टैक के क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस के सोल्व करने के क्रम में ही वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और प्रोग्राम्स वाला दुर्गा आप कह रही हैं, तो प्रोग्राम्स यहाँ पर नहीं आएगा आपके इस सेक्शन में, क्योंकि एनसीईआरटी को अगर आप देख पाएंगे तो आप क्लियरली देखिए एनसीईआरटी को। मेरे हिसाब से पता नहीं 12 या 13 नंबर चैप्टर कुछ है, बट हमने देखा है उसमें स्टैक, क्यू, ठीक है, स्टैक, क्यू, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है। और सॉर्टिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, तो हमें पहले उसको क्यों ना क्लियर कर लें। ठीक है। वो मैं करवा दूंगा, मैंने सारा चीज देखा हुआ है। सी प्लस प्लस से सवाल क्यों नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा सी प्लस प्लस से। उप्स तो हमने कराया है ना। और रिवीजन पे आप लोग फोकस करिए, रिवीजन करने स्टार्ट कर दीजिए जितना जल्दी हो जाए। कर ही रहे होंगे आप लोग तो, रिवीजन तो कर ही रहे होंगे। बताइए, हो रही है रिवीजन? आगे पढ़ रहे हैं, पीछे भूल रहे हैं, तो ये तो फिर दिक्कत है।
यहां पर हम बात करेंगे लिंक लिस्ट की, और लिंक लिस्ट के और उसके टाइप्स के, देन आफ्टर विल डू द क्वेश्चंस। ठीक है, लिंक लिस्ट देन आफ्टर विल डू क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम पोस्टफिक्स नोटेशन के इवैल्यूएशन को समझेंगे। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा थोड़े से पॉइंट्स पे आप लोग प्रॉपरली। सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या है, लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट इंक्लूड अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स। सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स मतलब व्हेन देयर आर मल्टीपल नोड्स एंड ईच नोड आर कनेक्टेड थ्रू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड सीरीज ऑफ कनेक्शन। तो यहां पर लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज द नोड्स दैट आर रैंडमली स्टोर्ड इन द मेमोरी। रैंडमली कहने का मतलब होता है कि रैंडमली हम क्या कर सकते हैं, यहां पर सर आपके क्वेश्चंस करवाए में से कितना आ जाएगा सर? अब यही बताइए कि इसका जवाब देना, मतलब अगर मैं कुछ भी जवाब दूंगा अगर उससे थोड़ा नीचे ऊपर होगा तो आपको परेशानी होगी, बट हाँ ये मेरा प्रयास यही है कि अराउंड आप 50 क्वेश्चन कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल होता है ना, एकदम कंफर्ट जोन में 50-55 क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो क्वेश्चंस और टॉपिक्स दोनों को मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, मतलब जो जितना कराया है टॉपिक्स क्वेश्चंस, ठीक है, और ज्यादा भी हो सकता है, बट वो मिनिमम का क्राइटेरिया मैं लेके चल रहा हूं कि कहीं आप बाद में हमारा आवाज रिकॉर्ड करके और जा करके हमें सुनाने लगो जहां मैं मिलूं, तो दिक्कत की बात है कि सर आपने तो ये कहा था। तो यहां पर आप देखेंगे अ नोड इन द लिंक लिस्ट कंटेन्स 2 पार्ट्स। नोड लिंक लिस्ट के नोड में 2 पार्ट होते हैं। देखिए पहले ये थियोरेटिकल पोर्शन देखिए, उसके बाद में लेके चलता हूं उस पे, जितना पॉइंट समझ में आए ठीक है, नहीं तो आगे तो आ ही जाएगा। नोड इन द लिंक लिस्ट कंटेन्स 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज द डेटा पार्ट एंड सेकंड इज द एड्रेस पार्ट, मतलब एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, यहां पर आप देखिए डेटा पार्ट क्या है, फर्स्ट कंटेन द डेटा पार्ट एंड नेक्स्ट इज द एड्रेस पार्ट। तो लिंक लिस्ट का 2 पार्ट होता है। द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन्स अ पॉइंटर टू द नल। लास्ट जो लिस्ट का लास्ट नोड है, पॉइंटर टू द नल का मतलब कि देयर इज नो एलिमेंट मोर। ठीक है, तो वो क्या होगा, नल होगा। आफ्टर एरे, ध्यान देंगे यहां पे, आफ्टर एरे लिंक लिस्ट इज द सेकंड मोस्ट यूज डेटा स्ट्रक्चर। एक तो एरे का सबसे ज्यादा यूज होता है और उसके बाद लिंक लिस्ट का भी सबसे ज्यादा, दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट। ओके, यहां पर देखिए इन अ लिंक लिस्ट एवरी लिंक कंटेन्स अ कनेक्शन टू अनदर लिंक। लिंक लिस्ट में क्या होता है, एवरी लिंक कंटेन्स द कलेक्शन टू द अनदर लिंक। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। ओके, उसके बाद यहां पर आप देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिंक लिस्ट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लिंक लिस्ट को, जो मैंने बताया उसी चीज को यहां पर रिप्रेजेंट कैसे करना है ये मैं बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पर देखिए आप लोग बाद में जो है ना, आपने कोई क्वेरी होगा बाद में, क्योंकि मैं चैट बॉक्स देख नहीं रहा हूं तो कुछ लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, बाद में मैं कुछ ऐसा इशू है तो उसको लिखिएगा। ठीक है, लेकिन पहले ध्यान दीजिए आप पॉइंट्स पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कनेक्शन ऑफ नोड्स इन विच ईच नोड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि देयर इज अ लिंक लिस्ट। यहां पर क्या है, ये जो पार्ट है, ईच node having the 2 part, one contains the data and second contains link to the another node। ठीक है, each node consists of 2 part, एक डेटा हो गया और एक लिंक टू द अनदर नोड। अगेन सेकंड में क्या है, वैसे ही एक डेटा पार्ट है और एक क्या है, लिंक टू द अनदर नोड। तो यहां पर दिस इज द एक सिंपल एक लिंक लिस्ट आपको यहां पर बताया गया है। ठीक है,
ये हेड है और ये क्या है, टेल है, ठीक है, एंड ऑफ द लिस्ट एंड दिस इज स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट, ठीक है। यहां पर देखिए वाई यूज लिंक लिस्ट ओवर एरे। लिंक लिस्ट और एरे के अलावा लिंक लिस्ट का क्या यूज है? जब एरे ऑलरेडी अवेलेबल है तो एरे के अलावा लिंक लिस्ट का क्या रोल है, ये आपको समझना है। लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन, लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ एरेज। लिमिटेशंस ऑफ एरेज क्या है? एरेज के कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, एरेज के कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके कारण इसका यूज किया जाता है। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है, लिमिटेशन नहीं होता है, ठीक है, लिमिटेशन नहीं होता है। द साइज ऑफ एरे मस्ट बी नोन इन एडवांस बिफोर द यूजिंग। यहां पर लाइट ज्यादा तो नहीं चमक रही ना, क्लैरिटी है? मेरे आंखों पे ज्यादा लाइट आ रही, एक सेकंड। थोड़ा ज्यादा है ना, हाँ कर दिया, मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा था कुछ भी। द साइज ऑफ द एरे मस्ट बी नोन इन एडवांस बिफोर यूजिंग इट इन द प्रोग्राम। एरे का साइज जो है पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, एरे का साइज जो होना चाहिए पहले से पता होता है, तभी तो हम डिक्लेयर करते हैं इसका एरे का साइज ए ऑफ 10, ठीक है। यहां पर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एरे इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सपेंड द साइज ऑफ एरे एट रन टाइम। कंपाइलेशन के टाइम आप क्या करते हैं, एरे के साइज को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन बाद में आप एरे को रन टाइम डायनेमिकली आप एरे के साइज को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो एक तरीके से आप स्टैटिकली या कंपाइलेशन के टाइम ही एरे को यहां पर डिक्लेयर किया जाता है और रन टाइम इसको एक्सपेंड करना, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, फिक्स्ड लेंथ। इसका साइज जो होता है वो फिक्स्ड लेंथ होता है, वेरिएबल लेंथ नहीं होता है, ठीक है। यहां पर देखेंगे ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे नीड टू बी कॉन्टिन्यूअसली स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब एरे जो मेमोरी एलोकेट करता है ना, वो कॉन्टिन्यूअस एलोकेट करता है, इस तरीके से एलोकेट करेगा। तो एरे जो एलोकेट करेगा वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करता है। तो यहां पर हम लोग एरे के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि लिंक लिस्ट सेकंड मोस्ट यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहां पर एरे का सबसे पहले एरे को इनिशियल डिक्लेयर पहले करना पड़ता है, साइज ऑफ द एरे, एंड उसको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता है। और यहां पर पॉसिबली क्या है, एक तो डेटा एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्टिग्यूसली स्टोर होते हैं। कॉन्टिग्यूसली मतलब कि कॉन्टिन्यूअस, लगातार, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे लिंक लिस्ट इज यूजफुल। लिंक लिस्ट यूजफुल क्यों है? सबसे पहले इट एलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली। एरे कैनॉट एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली, बट लिंक लिस्ट कैन एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली। सो जितना यूज होता है, मनीष कुमार, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट बताइए मनीष कुमार, या आपको लाके यहां खड़ा करे, आप ही बताइएगा। थोड़ा इंतजार कर लो बाबू, ज्यादा फायदा करी। यहां देखिए एग्जाम में यही नहीं आ रहा कि टाइप केवल बता दीजिए, और भी तो बताना पड़ेगा। इट एलोकेट्स द मेमोरी डायनेमिकली, ओके। ऑल द नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट आर नॉन कॉन्टिग्यूअस। नॉन कॉन्टिग्यूअस का मतलब जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बट एरे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। दोनों का फर्क समझिए। नॉन कॉन्टिग्यूअसली स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर्स। मतलब एड्रेसेस के हेल्प से वो लिंक होते हैं। एक तो बात, सबसे पहली बात, लिंक लिस्ट ऑल्सो कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द डेटा आइटम्स, बट दे आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो नॉट कॉन्टिन्यूअस के केस में क्या होता है कि यहां पर एक यूज होता है डेटा एलिमेंट के लिए
और एक मतलब नोड का दो पार्ट हो जाता है, एक डेटा एलिमेंट एंड साथ में क्या होता है एड्रेस। तो यहां पर एड्रेस जो पॉइंट करता है किसको, जो नेक्स्ट नोड है उसको पॉइंट करता है वो एड्रेस। तो यहां पर आप कहेंगे नॉन कॉन्टिग्यूअस मतलब जहां भी मेमोरी में स्पेस है वहां पर ये स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है एड्रेसेस का यूज करना जरूरी होता है नेक्स्ट नोड का। इन लिंक लिस्ट साइज इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम, साइज का कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंस वी डू नॉट नीड टू डिफाइन इट साइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। लेकिन एरे का साइज जो है, एरे का साइज डिक्लेयर करना इन एडवांस जरूरी है, ठीक है। ओके, लिस्ट ग्रोज एज पर द प्रोग्राम्स डिमांड एंड लिमिटेड टू द अवेलेबल मेमोरी स्पेस। लिंक लिस्ट में क्या है, लिस्ट के केसेस में इसका कोई साइज नहीं है, प्री डिफाइंड साइज नहीं है, पहले से डिक्लेयर्ड नहीं है। इसका मतलब प्रोग्राम की डिमांड के अनुसार लिस्ट इंक्रीज कर सकता है। और लिमिटेशन का मतलब क्या, लिमिटेशन मेमोरी की लिमिटेशन है, लिस्ट की कोई लिमिटेशन मेमोरी के लिमिटेशन पे डिपेंड है, ठीक है। तो यहां पर क्लियर, तो लिस्ट ग्रोज एज पर द प्रोग्राम्स डिमांड एंड लिमिटेड टू द अवेलेबल मेमोरी स्पेस। तो एरे और लिंक लिस्ट में आपको फर्क तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। एरे डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम मतलब ड्यूरिंग द प्रोग्राम टाइम, और उससे वो साइज एक्सटेंड नहीं हो सकता, ठीक है। स्टैटिकली उसको डिक्लेयर किया जाता है, बट डायनेमिकली क्या होगा, लिंक लिस्ट होगा। लिंक लिस्ट में साइज ऑफ द टाइम ऑफ डिक्लेयर, जो टाइम डिक्लेरेशन के टाइम साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल कह सकते हैं दुर्गा एडवांस ऑफ एरे कह सकते हैं, ओके। यहां पर अब हम लोग टाइप्स को देखेंगे। तो जनरल जो है क्वेश्चंस आपके वहां से बन जाते हैं ऐसे ऐसे करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलोकेट्स मेमोरी डायनेमिकली, ठीक है। तो ये आपको लिंक लिस्ट हो जाएगा, स्टैटिकली तो एरे हो जाएगा। तो ये सब चीज आप कर लेंगे अब आराम से, थोड़ा सा रिवीजन करके। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, अब लिंक लिस्ट में क्या होता है, सिंगल लिंक लिस्ट या सिंगली लिंक लिस्ट कहते हैं हम इसे, ठीक है। डबल, यहां पर एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक होता है सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, एक एक करके सारा मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। डबली, उसके बाद आपका सर्कुलर एंड सर्कुलर डबल, ठीक है। सर्कुलर सिंगल और सर्कुलर डबल। तो ये सारे टाइप्स को आप समझ जाइएगा, डिफरेंसेस अपने आप पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चंस के आधार पे हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे सिंगली लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड मतलब कि एक ऑर्डर में हो, मतलब कॉन्टिग्यूअस हो, ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स। A node in the singly linked list consists of two parts, data part and link part। ये तो सब में मतलब लिंक लिस्ट में तो ये यहां पर एक ऑर्डिनरी लिंक लिस्ट अगर है, इसका मतलब उसमें एक तो आपका हो गया पार्ट किसका, नोड का डेटा पार्ट हो गया, एंड दूसरा पार्ट जो हो जाता है वो लिंक पार्ट हो जाता है, ठीक है। डेटा पार्ट ऑफ द नोड स्टोर्स एक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द नोड, while the link part of the node stores the address of its immediate successor। मतलब जैसे ये 10 है, एलिमेंट 20 है, तो 10 के बाद 20 आएगा, तो ये 10 जहां पे स्टोर होगा तो 10 तो स्टोर होगा ही होगा, साथ में इस 20 का एड्रेस, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भी यहां पर स्टोर होगा। सपोज 1001, तो ये हो गया आपका एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट मतलब 20। क्लियर। तो यहां पर देखिए डेटा नोड क्या करेगा, एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो होता है वो डेटा नोड में होगा, और एड्रेस नोड में क्या होगा, लिंक ऑफ द अनदर डेटा आइटम। यहां पर आप देखिए, यहां पर सपोज कि यहां पर आपको 3 डेटा आइटम स्टोर करना है, ठीक है। एंड वी हैव 3 नोड्स एंड एड्रेस ऑफ दिस 3 नोड्स आर, एड्रेस की बात यहां पर है 100, 200 एंड 300, ये एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस मतलब एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, ओके। अब यहां पर देखिए द पॉइंटर दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इनिशियल नोड इज नोन एज द हेड पॉइंटर। अब यहां पर हेड पॉइंटर क्या है, हेड पॉइंटर इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, ठीक है। एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड इज
कॉल्ड, अब यहां देखिए हेड क्या है, हेड है इनिशियल नोड है, इनिशियल नोड को क्या कहेंगे, हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर किसका एड्रेस होल्ड करता है, फर्स्ट नोड का। किसका, फर्स्ट नोड का। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, 100 है, तो 100 जो है, अब देखिए यहाँ पे नोड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ये है एक्चुअल डेटा, ये क्या है, डेटा एलिमेंट को स्टोर कर रहा है, एंड 100 इज यहाँ पर ये क्या है, 200 इज अनदर डेटा एलिमेंट, अनदर डेटा एलिमेंट। तो मतलब नॉट एलिमेंट, सॉरी, ये एलिमेंट नहीं है, एड्रेस ऑफ द अनदर एलिमेंट। क्लियर। तो 1 यहां पर स्टोर है, ठीक है, और हेड पॉइंटर क्या कर रहा है, हेड पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ द इनिशियल नोड। ठीक है, इनिशियल नोड मतलब 1 का एड्रेस क्या है, 100 है, 2 का एड्रेस क्या है, 200, तो 200 पॉइंट टू द दिस नोड ऑटोमेटिकली, एंड अगेन 300 पॉइंट्स टू द दिस नोड, दिस इज लास्ट नोड। एंड यहां पर क्या है, यहां पर आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो आगे जब कोई एलिमेंट लिस्ट इज कंप्लीटेड, तो इसमें क्या होगा, यहां पर ये क्या होगा, नल होगा। तो मेरे हिसाब से एक ऑर्डिनरी मतलब एक जो लिंक लिस्ट है वो आपको यहां पर समझ में आ गया, मतलब सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट बताइएगा। दिस इज द डेटा एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट डेटा एलिमेंट, मतलब ये दो का मतलब दूसरे नोड का ही एड्रेस है। नोड क्या, दूसरा एलिमेंट, डेटा एलिमेंट ही तो है, फिर तो यहां भी तीसरे का एड्रेस यहां आ गया। तो पहला यहां पर पहला एड्रेस, यहां पर इनिशियल नोड जो होता है, पॉइंटर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द इनिशियल नोड इज नोन एज हेड पॉइंटर। तो हेड पॉइंटर आप याद रखिएगा, ये हेड पॉइंटर आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा द पॉइंटर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द इनिशियल नोड इन द लिंक लिस्ट इज नोन एज हेड पॉइंटर या इनिशियल पॉइंटर या कुछ भी, तो आपको याद रखना है ये। ठीक है, अरे भैया जीरो से स्टार्ट तब होगा, यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है कि 100, 200, 300, ये तीन जो है क्या है, एड्रेस गिवन है। ठीक है, कल मैंने बताया था, दुर्गा का एक क्वेश्चन है कि सर डेटा स्ट्रक्चर एंड डीबीएमएस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, डेटा स्ट्रक्चर डेटा को टेम्परेरली कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, टेम्परेरली मतलब एग्जीक्यूशन में, जैसे आप गूगल सर्च कर रहे हो, तो सर्च कर रहे हो तो आपको वो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको सर्च इंजन जो है डेटा प्रोवाइड कर रहा है फास्ट एक्सेस करके, तो वो जो डेटा है तो डेटाबेस में, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर जो है प्रोग्राम में, वैसी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज की गई है कि उसको सर्च करके आपको दिखा रहा है। एक्चुअल रूप से तो डेटाबेस में वो है, बट डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि टेम्परेरली हाउ टू ऑर्गेनाइज डेटा, एक्सेस द डेटा एलिमेंट्स, उस प्रोग्राम को लिखने के लिए, एक बेस्ट प्रोग्राम को लिखने के लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर फिजिकली क्या है, डेटा स्टोर नहीं कर रहा है, बट डेटाबेस का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, इंटरनल स्कीमा, वो फिजिकली डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। तो डेटाबेस इज अ परमानेंट, मतलब एक परमानेंट स्टोरेज ऑफ द डेटा, बट डेटा स्ट्रक्चर इज द टेम्परेरी इन नेचर। ठीक है, अब ये कौन है ओएसआई मॉडल, फिर से बताइए। अब यहां आगे जाइए, अब यहां पर सिंगल लिंक लिस्ट हो गया, मतलब सिंगली लिंक लिस्ट। अब आप यहां पर क्या है, यहां पर है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच node contains a pointer to the previous as well as the next node in the sequence। किसी सीक्वेंस में डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट में, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में एक डेटा एलिमेंट है और एड्रेस है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड,
बट यहां पर क्या है, प्रीवियस नोड का भी एड्रेस है, ठीक है, प्रीवियस नोड का भी एड्रेस है। आप समझ गए? तो क्लियर हो गया? अरे बता रहे हैं कहां क्या यूज होता है, रुक तो जाइए, पहले हो जाने दीजिए, सब इसी के अंदर है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं कि हो जाएगा, सब इसमें है। आप यहां देखिए, डबल लिंक लिस्ट नोड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कितना पार्ट हो गया? एक हो गया नोड डेटा, एक पॉइंटर टू द नेक्स्ट एलिमेंट मतलब नेक्स्ट नोड, एंड जिसे नेक्स्ट पॉइंटर भी कहा जाता है, एंड पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड जिसे क्या कहता है, प्रीवियस पॉइंटर। ठीक है, मतलब आगे के और पीछे का दोनों का यहां पर क्या होता है, एड्रेस होल्ड करता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या है, प्रीवियस नोड का एड्रेस भी है, नेक्स्ट का है, प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, इन नोड डबली लिंक लिस्ट हैज 2 एड्रेस पार्ट, वन पार्ट स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट व्हाइल द अदर पार्ट नोड स्टोर्स द प्रीवियस नोड्स एड्रेस। ठीक है, यहां पर द इनिशियल नोड in the doubly linked list has the null value in the address part which provides the address of the previous node। ठीक है, एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर एड्रेस जो है, ये फर्स्ट एलिमेंट यहां पर हो गया, ठीक है, और इसका एड्रेस हो गया, सेकंड का एड्रेस यहां पर हो गया, फिर थर्ड का एड्रेस यहां पे हो गया। तो ये सेम चीज है, यहां पर क्या है, एड्रेस दोनों का है। यहां पर देखिए, जैसे ये नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, ये नेक्स्ट का है, सिमिलरली क्या है यहाँ पे, ये प्रीवियस एलिमेंट का एड्रेस है यहां पर, मतलब प्रीवियस मतलब दोनों ही नेक्स्ट प्लस प्रीवियस डेटा एलिमेंट का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, नल इसलिए दिया हुआ है कि इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इससे पहले कोई डेटा एलिमेंट नहीं है, पहले कोई नोड नहीं है, दिस इज द फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड में क्या है, इससे पहले तो कोई नोड नहीं है, तो इसलिए यहां पर नल है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक पार्ट होता है वो प्रीवियस का एड्रेस, अब यहां पर क्या है, यहां पर प्रीवियस का यहां पर 100 और नेक्स्ट का 300। प्रीवियस का 100 मतलब ये जो है 100 किसका एड्रेस है, इसका है। 100 किस डेटा एलिमेंट का एड्रेस है, 1 का है। तो यहां पर आप इस नोड में देखेंगे तो ये प्रीवियस का मतलब यहां पर 1 का भी डेटा एलिमेंट का भी ये एड्रेस होल्ड करता है, और किसका होल्ड करता है, नेक्स्ट का, मतलब 300 किसका है, यहां पर 3 का है, तो यहां पर 3 का भी ये होल्ड करता है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां पर आप देखेंगे तो प्रीवियस का, तो प्रीवियस का तो कोई है ही नहीं, ये तो फर्स्ट एलिमेंट ही है ना, तो नेक्स्ट का होल्ड कर रहा है, मतलब इसका होल्ड कर रहा है। किसका होल्ड कर रहा है, 2 का होल्ड कर रहा है। समझ गए? शिवशंकर जी, आपकी चैट तो आ रही है, बताइए कोई दिक्कत? डीएस से कितना क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डीएस से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 क्वेश्चंस। देखिए, यहां पे डबली लिंक लिस्ट को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा आराम से रहिए, समझ में आ जाएगा। यहां पर एक ही चीज समझना है कि ईच नोड कंसिस्ट ऑफ दी, एक तो वो अपना डिटेल रख, एक तो वो अपना यहां पर क्या है, डेटा एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा, डेटा एलिमेंट के साथ साथ 2 पार्ट होगा, एक प्रीवियस नोड का एड्रेस इसके पास होगा,
और एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। तो यही तो फर्स्ट है, यही तो फर्स्ट नोड क्या है, दिस इज द फर्स्ट नोड। तो फर्स्ट नोड में डेटा एलिमेंट क्या है, 1 है यहाँ पे, लेकिन एड्रेस प्रीवियस और नेक्स्ट का भी है। अब प्रीवियस क्या है, प्रीवियस तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ये तो फर्स्ट नोड ही है। इसका एड्रेस तो किसके पास है, हेड पॉइंटर के पास है। इसका एड्रेस तो 1 का एड्रेस किसके पास है, हेड पॉइंटर, क्योंकि इससे पहले तो कोई नोड नहीं है। जब नोड नहीं है तो यहाँ पे हेड पॉइंटर यूज हुआ है। अगेन आप देखिए यहाँ पे, अगेन जो है ये सेकंड का एड्रेस होल्ड कर रहा है। सेकंड का एड्रेस यहाँ पर ये किसका एड्रेस है, 200 इस 2 का एड्रेस है। बट ये नोड क्या कर रहा है, प्रीवियस का एड्रेस होल्ड कर रहा है, मतलब ये 1 का एड्रेस ये है। ठीक है, यहां पर देखिए ये नेक्स्ट का एड्रेस होल्ड कर रहा है, मतलब ये एड्रेस किसका है, 3 का है। ठीक है, और 3 यहां पर 2 का एड्रेस क्या है, 200, मतलब यहां पर प्रीवियस एलिमेंट्स का और नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होल्ड करता है एक नोड। ईच नोड होल्ड द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस एज वेल एज द नेक्स्ट नोड। ठीक है, ये यहां पर ओके तो इसलिए इसको हम कहेंगे डबली लिंक लिस्ट, मतलब डबल लिंक है इसमें, फॉरवर्ड बैकवर्ड। बट यहां पर आप क्या देखे थे, सिंगल लिंक लिस्ट में ये केवल और केवल नेक्स्ट नोड का ये एड्रेस होल्ड करता था, प्रीवियस का नहीं होल्ड करता था। तो ये जो है ये 1 वे है एक तरीके से, और ये क्या है, ये 2 वे है। 2 वे है, तभी आपने देखा एरो मार्क इधर से इधर भी गया, इधर से इधर भी गया है। तो दिस इज कॉल्ड डबली लिंक लिस्ट। नेक्स्ट है सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, in circular singly linked list the last node of the list contains a pointer to the first node of the list। ठीक है, देखिए यहां पर सिंगल क्यों कहा गया, बिकॉज यहां पर ये तो एज इट इज आपको पता है कि ये फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है, ये हेड पॉइंटर है। ठीक है, मतलब ये एड्रेस किसका होल्ड कर रहा है, 7 का। अब इस नोड में ये जो 200 है ये किसका एड्रेस है, 8 का है। 300 किसका एड्रेस है, तो यहां पर 10 का है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो लास्ट नोड है, लास्ट नोड ये किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, फर्स्ट का। मतलब ये किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, ये एड्रेस होल्ड कर रहा है इसका। तो यहां पर आपने देखा, यहां पर ये किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट का। मतलब दिस बिकम अ सर्कुलर, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर यहां से आगे फिर यहां पर फर्स्ट। तो ये जो है सर्कुलर का फॉर्म बन रहा है। लेकिन ये क्या है, ये सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट है। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट है यहां पे। और अब हम बात करेंगे सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। मतलब यहां पर क्या है, डबल सर्कुलर है। डबल सर्कुलर मतलब कि यहां पर last element hold the address of the first element, last node hold the address of the first element, again first element also hold the address of the last element। ठीक है, तो यहां पर ये है, इसको समझिए थोड़ा सा। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच a node contains pointers to its previous node as well as the next node। जैसे डबल लिंक लिस्ट होता है, तो डबल लिंक लिस्ट में क्या है, डबल लिंक लिस्ट में भी तो यही है ना, each node contains the address of the previous node as well as the next node। यहां पर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर इन विच node contains pointer to its previous node as well as the next node। Circular doubly linked list does not contain null in any of the nodes। इसमें नल की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये सीधा क्या कर रहा है, अब यहां पर क्या है, नल होना चाहिए, बट ये क्या कर रहा है, ये एड्रेस होल्ड कर रहा है किसका, ये एड्रेस होल्ड कर रहा है आपका सीधा किसका, लास्ट नोड का। और फिर ये किसका होल्ड कर रहा है, फर्स्ट नोड का। ठीक है, अब यहां पर देखिए, द लास्ट नोड ऑफ लिस्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट, लास्ट नोड ये है। ठीक है, लास्ट नोड क्या है, ये है, और दिस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, 100 है। तो 100 कौन होल्ड कर रहा है, यहां पर 100 है, मतलब ये किसका है, लास्ट, यहां पे
फर्स्ट नोड का, किसका है ये एड्रेस जो है फर्स्ट नोड का है, फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और अगेन अगर आप देखेंगे तो वो फर्स्ट नोड का होल्ड कर रहा है, तो अगेन ये जो होल्ड कर रहा है वो किसका होल्ड कर रहा है, यहां भी नल का यूज नहीं है, यहां पर क्या कर रहा है, प्रीवियस के रूप में ये लास्ट वाले का यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एड्रेस यहां पर आप देख रहे हैं 300, तो ये एड्रेस किसका है, ये है लास्ट नोड का, किसका है, लास्ट नोड का एड्रेस है, ठीक है। तो यहां पर देखिए द फर्स्ट लास्ट नोड contains the address of first node and the first node of the list also contain the address of the last node। तो यहां पर क्या हो जाता है, एक सर्कुलर डबल बन जाता है, क्योंकि डबल लिंक लिस्ट तो हो ही गया। डबल लिंक लिस्ट देखिए, सिंगल लिंक लिस्ट में दो ही पार्ट होते हैं, एक नेक्स्ट का एड्रेस और डेटा एलिमेंट, ठीक है। डबल में क्या हो गया, प्रीवियस का भी नेक्स्ट का भी, ठीक है। सिंगल सर्कुलर क्या हो गया, सिंगल सर्कुलर में ये हो गया कि सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट में क्या हो गया कि उसमें जस्ट लास्ट एलिमेंट, लास्ट नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, और यहां पर क्या हो गया, लास्ट फर्स्ट का भी कर रहा है, फर्स्ट लास्ट का भी कर रहा है। तो देन दिस बिकम एड्रेस किसका है, ये एड्रेस है डेटा एलिमेंट का, एड्रेस किसका है, डेटा एलिमेंट का, कि वेयर दिस इज गोइंग टू बी स्टोर्ड या वेयर दिस डेटा इज स्टोर्ड, तो वो अपने आप उस डेटा के साथ लिंक हो जाता है। ये एड्रेस है, जैसे ये डेटा एलिमेंट है 1 2 3, तो 2 का एड्रेस क्या है और 1 का एड्रेस क्या है, 1 का एड्रेस ये 100 है, 2 का एड्रेस क्या है, 2 का एड्रेस 200 है। अब यहां पर हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का एडवांटेज समझना है, इसमें यूजेस वगैरह आपको पता चल जाएगा। यहां देखिए एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, द साइज ऑफ द, एक तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट, साइज ऑफ द लिंक लिस्ट में वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये वेरिएबल लेंथ का होता है, वेरिएबल लेंथ मतलब साइज वेरी करता है, वेरिएबल लेंथ डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पर ये फर्स्ट एडवांटेज हुआ। दूसरा है लिंक्ड लिस्ट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड साइज, ये तो वही चीज हो गया। इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक है, इंसर्शन एंड डिलीशन इन लिंक लिस्ट इज इजियर। लिंक लिस्ट में डेटा को इंसर्ट करना और डिलीट करना आसान है, ठीक है। यहां पर एरे में क्या है, एरे में मुश्किल है। एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द कंजिक्यूटिव लोकेशन, whereas the elements in the linked list are stored at the random location। अलग अलग लोकेशन पर, ठीक है, अलग अलग लोकेशंस पे लिंक लिस्ट के डेटा आइटम्स जो है स्टोर होते हैं। लिंक लिस्ट में डेटा स्टोर होते हैं, डेटा एलिमेंट हो अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं, लेकिन एरे में क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। तो ये चीज मेरे ख्याल से अब आपको रटा गया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने यहीं से किया, एडवांटेज में यही सेम चीज है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहां पर देखिए, टू इंसर्ट और डिलीट एन एलिमेंट इन एरे वी हैव टू शिफ्ट द एलिमेंट फ्रॉम क्रिएटिंग द स्पेस, ठीक है। वेयर इज इन लिंक लिस्ट इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग वी जस्ट हैव टू अपडेट द एड्रेस ऑफ पॉइंटर ऑफ द नोड। अगर डेटा एलिमेंट है तो वहां पर तो स्टोर करना नहीं है, कहीं भी स्टोर कर दो, केवल और केवल क्या है, नोड में एड्रेस तो देना होता है कि आपके अगले वाला, मतलब आपका भाई वहां है, ठीक है, मतलब आपका भाई कहां पे है, दिल्ली में है, और दिल्ली वाले को बताना पड़ता है कि आपका भाई कहां पे है, बेंगलोर में है। तो यही चीज है, डेटा आइटम्स जो है यहां पे हु कंज्यूम मोर मेमोरी लिंक लिस्ट और एरे फॉर मेमोरी एफिशिएंट जो है,
फॉर मेमोरी एफिशिएंट, देखिए यहाँ पटना चंपारण कौन लिख रहा है भैया, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, आपसे बता नहीं रहे हैं कि कहाँ रहता है, कहाँ रह रहे हो आप लोग, हमें पता है कहाँ कहाँ रहते हो। यहां देखिए मेमोरी एफिशिएंट, दीप्ति का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, द साइज ऑफ लिंक लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, सो मेमोरी कंजम्पशन इन लिंक लिस्ट इज एफिशिएंट। ठीक है, ये डिपेंड अपॉन द प्रोग्राम एंड यूजेज। हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंट मेमोरी यूजेज किस में है, तो लिंक लिस्ट में है, क्योंकि एरे में क्या होता है, एरे में अगर हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया, इफ अगर हमने एरे साइज को डिक्लेयर कर दिया और वो यूज नहीं हुआ, ठीक है, वो यूज नहीं हुआ, देन इट दैट केस क्या होगा, वो एरे के द्वारा एलोकेटेड मेमोरी है वो वेस्ट होगा। बट लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में जितना यूज है प्रोग्राम को, जितना डेटा को स्टोर करना है, डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करना, उतना ही यूज होगा। ठीक है, यस अतुर रहमान, बिल्कुल आप सही समझ गए। ठीक है, बिल्कुल रोहित, आप भी ठीक कर रहे हैं, एरे में क्या होता है, वेस्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, स्टैक में लीफो होता है, क्यूज में फीफो होता है, बिल्कुल सही है सोनाली। लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू का मतलब सिंपली क्यू है, जैसे रेलवे काउंटर पे हम जाते हैं तो जो पहले आया उसका पहले टिकट बुक होता है, बट अब तो कोई जाता नहीं है। बट उसी चीज को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसी चीज को कहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है, आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे। जिसका रिक्वेस्ट पहले आया उसको पहले सर्व किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहां देखिए मेमोरी एफिशिएंसी के बारे में तो आपको पता चल गया, क्लैरिटी भी मिल गई। नाउ हम लोग देखते हैं इंप्लीमेंटेशन। वी कैन इंप्लीमेंट बोथ स्टैक्स एंड क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। हम लिंक लिस्ट के हेल्प से स्टैक और क्यू दोनों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ऑपरेशंस। लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस होता है क्या, बिल्कुल होगा। यहां देखिए ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन लिंक लिस्ट, इंसर्शन, डिलीशन, display and search. This operation is performed to add an element, delete, deletion में delete an element, it performed to display the elements of the list. ठीक है, search it performed to search an element from the list using the given key. तो ये क्या होता है, डेटा ऑपरेशंस जो होता है लिंक लिस्ट में, इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले एंड सर्च का होता है। आप में से काफी लोग रिकॉर्डेड ही देखते हैं, उनमें से एक हैं रुचिका, वो भी रिकॉर्डेड ही देखती हैं, तो कोई बात नहीं, सेम चीज ही रहता है रिकॉर्डिंग में। यस दीप्ति, वी कैन से लिंक लिस्ट मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम, डेफिनेटली। चंदन, क्या आपका क्वेश्चन डालिए ना, आंसर नहीं बताए मेरा, आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया होगा सैटेलाइट से। आगे यहां पर आप आगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो भी है उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।
चलिए ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करिए। व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर? सब बता देंगे, धीरे धीरे सब बता देंगे, चिंता मत करिए। आप लोग साथ में करते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। अब इतना नहीं है कि जो आपका कुछ रह जाएगा। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? Collection of algorithm, programming language, a way to store and organize data. A way to store and organize data, option A. Next, what are the disadvantages of array? What are the disadvantages of arrays? मैथ से कितना क्वेश्चन रहेगा? मैथ से क्वेश्चन रहेगा 4-5 क्वेश्चन रहेगा, 6 भी रह सकता है, यही तो रहेगा। अब सब मिला करके 40 क्वेश्चन है, उसमें जी के करंट अफेयर तो 4-5 डेफिनेटली है कि 4-5 करंट अफेयर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैथ्स 5-6 क्वेश्चंस रहेगा, बाकी सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे आपके। Disadvantage: the index value of an array can be negative. Elements are sequentially accessed. Data structure like queue or stack cannot be implemented. There are chances of wastage of memory space if elements inserted in an array are lesser than the allocated size. Wastage of memory space if elements are inserted in an array are lesser than the allocated size. Option D. ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। बाकी चीजें आपको अर्रे के बारे में क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी चीजें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्सन? रिकर्सन क्या होता है? व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली, जब फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करे, दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। Implementing recursion, stack, queue, list, array, none of these. एक सेकेंड रुकिएगा। तो इसमें क्या था आंसर आप लोगों का? हाँ बिल्कुल स्टैक होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्टैक का जो प्रिंसिपल होता है आपको पता ही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकर्सन stacks are used for the recursion. नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन? आपके सामने एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, इसके वैल्यू को आपको बताना है। तो आप लोग कहेंगे आपने तो बताया नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं पहले इसको बता देता हूं। ठीक है, इसी के माध्यम से मैं बता दूंगा और उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा बनाने का। बिल्कुल, मैंने वही तो कहा, पहले कोशिश करिए, अगर बन जाए तो। बिल्कुल, अरे यहाँ इंटेलिजेंट लोग हैं बहुत, सब बना दिए, आंसर भी दे दिए, बट जिनसे नहीं बना उनको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप लोग भी कंपटीशन में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाने वाले हैं।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है? 6 है, मतलब 6 3, पोस्टफिक्स नोटेशन 2 4 एंड प्लस माइनस है और मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो दो चीज करना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको ध्यान रखना है। दो चीज करना है आपको, एक साइड में लिखना है सिंबल, ठीक है, और दूसरे साइड में आपको क्या लिखना है? स्टैक। और स्टैक मेंटेन करना जरूरी नहीं है, वो तो आप समझ ही जाते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आता है वो ऊपर रहता है। ठीक है, जो पहले आया वो बॉटम में रहेगा स्टैक में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट सिंबल क्या है? 6, मतलब फर्स्ट सिंबल में 6 आ गया, हमने स्टैक में 6 को भेज दिया। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट आया 3, तो ये क्या हो जाएगा? 6 और 3, ये दो एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, स्टैक में। तीसरा एलिमेंट क्या आया? 2। ठीक है, अब यहां पर हो गया 6 3 और 2, स्टैक में क्या हो गया? 6 3 और 2 हो गया। उसके बाद क्या यहां पर 4 है, तो 6 3, ये यहाँ पे कोमा लगा दीजिए, नहीं तो 632 हो जाएगा। 6 3 2 एंड देन यहाँ पर डेटा एलिमेंट क्या हो गया? 4 आ गया। अब जैसे यहाँ पर जो आया, ये तो आया आपका ऑपरांड, ये सब ऑपरांड आया। ऑपरेटर आएगा तभी तो एक्सप्रेशन सोल्व होगा। तो यहाँ पर प्लस आया। ठीक है, अब प्लस आया तो प्लस किस पे ऑपरेट होगा? ठीक है, प्लस जो ऑपरेट होगा वो आपको पता है कि लास्ट इन स्टैक में 6 सबसे नीचे है, 3 उसके ऊपर, फिर 2, फिर 4, तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन होगा। इन दोनों के बीच में ऑपरेशन होगा, 2 और 4 के बीच में। तो 2 + 4, यहां पर 2 + 4 ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब है प्लस के आते ही क्या हो गया? 6 3, और ये क्या हो गया? यहां पर ऑपरेटर यहां पर ऑपरेट होगा इन दोनों ऑपरेंड के बीच में, तो यहां पर हो गया 6। अब आप देखेंगे अगेन क्या यहां पर अराइव हो रहा है? माइनस। ठीक है, माइनस अराइव हो रहा है, तो ये माइनस किस ऑपरेटर के बीच में ऑपरेट होगा? ये लास्ट के 2 में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहां लास्ट वाले 2 ऑपरेटर पे ये काम करेगा, तो 6 यहां पर क्या हो जाएगा? 3 - 6, 3 - 6 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर लास्ट में क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन। अब दो आपके पास जो 2 ऑपरेटर बचे इस पे ऑपरेट होगा, तो 6 × -3, ठीक है, इक्वल टू -18। ये आपका हो गया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवोल्यूशन करने के बाद -18। अभी मैं आपको दूंगा इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, अब यहां एक बात समझिए, जो लोग एक दिन नहीं आए थे स्टार्टिंग में, तो मैंने बता ही दिया था, प्रीफिक्स का मतलब होता है ऑपरेटर अगर पहले हो। ठीक है, ऑपरेटर पहले हो तो प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, ऑपरेटर बाद में हो, ठीक है, जैसे +AB, तो ये प्रीफिक्स है। A + B, तो ये इनफिक्स है। और पोस्टफिक्स क्या हो गया? AB प्लस हो गया, तो दैट इज पोस्टफिक्स। तो पोस्टफिक्स इनफिक्स जो नॉर्मल फॉर्म में होता है वो इनफिक्स होता है। ठीक है, और प्रीफिक्स मतलब ऑपरेटर पहले आ गया तो प्रीफिक्स हो गया, पोस्टफिक्स मतलब बाद में आ गया। ठीक है, अब यहां पर एक मैं आपको देता हूं सोल्व करने के लिए आपको पोस्टफिक्स नोटेशन। पोस्टफिक्स नोटेशन एक मैं आपको देता हूं, आप उसे सोल्व करिए। ठीक है, आपको क्या सोल्व करना है? आप सोल्व करिए 5 6 2 प्लस मल्टीप्लिकेशन 12 4 डिवीजन माइनस। ठीक है, इसको जल्दी से सोल्व करके बताइए। इसको सोल्व करके बताइए रिजल्ट क्या आएगा?
चलिए, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल, आप लोग एकदम सच में इंटेलिजेंट हैं। 37 होगा इसका रिजल्ट। कितना होगा? 37 होगा। ठीक है, क्या सोल्व करके बताना पड़ेगा या आप लोग कर लेंगे? हो गया ना? यही है, सेम चीज है जैसे यहां आपने किया। ऑपरेटर लेते जाइए और फिर बताइए। हमारे कुछ स्टूडेंट लोग कह रहे हैं कि सोल्व कीजिए सर। इसमें सोल्व यही करना है ना। देखिए यहाँ पे सिंबल हमने कहा और यहाँ पर क्या कहा कि आप स्टैक यूज करिए। तो यहाँ पर ये 5 है तो आपने स्टैक में 5 भेज दिया। यहाँ पर 6 आया तो आपने स्टैक में क्या भेज दिया? 5 6 हो गया ये। यहाँ पर 2 है तो ये कितना हो गया? 5 6 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटर आया तो ऑपरेटर इन दोनों के बीच में आएगा। 6 + 2 तो ये 5 और 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आया? मल्टीप्लीकेशन आया। ठीक है, यहाँ पर क्या आया? मल्टीप्लीकेशन आया तो 8 5 और 8 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद यहाँ 12 आएगा, मतलब 14 एंड 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 आएगा तो यहाँ पर 40 12। मैं स्टेप इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिवीजन आया। देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट में क्या हो जाएगा? डिवीजन के आते ही क्या हो जाएगा? 40 12 और 4 आपके पास एलिमेंट है। तो आपके इन दोनों एलिमेंट के बीच में क्या करना है? डिवीजन यहाँ पर ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो डिवीजन जब ऑपरेट करेगा तो ये 40 और 12 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस, तो 40 - 3 = 37। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको स्टैक को अप्लाई करके सोल्व करना है। ठीक है, सब बता देंगे धीरे धीरे, काहे बेचैन हो रहे हैं आप लोग? ये गिवन होता है। गिवन का मतलब होता है कि अब बस छोटे से एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप लोग तो बस चुपचाप सुन रहे हो और हमें बोलना पड़ रहा है। बोलने से दिक्कत नहीं होता है, देखने से दिक्कत होता है। आंख चकाचौंध हो जाता है, इसलिए आंख कुछ देर ऐसे बंद करते हैं तब जाकर के ठीक होता है। पूरे बारात में जितना लाइट होता है ना, उतना लाइट केवल स्टूडियो में होता है। इतने में तो बारात का काम चल जाए। स्टूडियो दिखा दें? अब बताइए स्टूडियो कैसे दिखाएं? कैमरा लेके घूमना पड़ेगा मुझे, नहीं तो बुलाना पड़ेगा हम अपने टेक्निकल टीम को। अब ब्रेक दे दिया आप लोग को भी, चैट ऑफ किया है। आराम से चाय कॉफी पी के आइए। ना मिले तो पानी जरूर पीजिएगा।
चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऐसे ही सारे आपके ना क्वेश्चंस के फॉर्म में ही मैं आपको एक दो क्लासेस में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मैं करवा दूंगा जो यूजफुल है और आपका क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के फॉर्म में करने में समझ में भी आ जाता है और आसानी से हो भी जाता है। और नहीं तो फिर वो एक तोता के तरफ एक तरफ से होता है ना, सत्यनारायण भगवान का कथा कहते रहिए और इंटरेस्ट भी नहीं बनता किसी का। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस में ही आ जाएगा। रुपेश आप थोड़ा सा सब्र रखिए, क्वेश्चंस में ही सब धीरे धीरे आ जाएगा। आज कुछ नहीं आ जाएगा, कुछ कल आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज आर नॉट करेक्ट। क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज आर नॉट करेक्ट। टॉप ऑफ द स्टैक ऑलवेज कंटेन द न्यू नोड। ठीक है, स्टैक इज द फीफो डेटा स्ट्रक्चर, नॉट करेक्ट पूछा गया तो ऑप्शन बी होगा। सूर्य मानस नाम का लड़का भी आपके यहाँ क्लासेस कर रहा है सर, थोड़ा ध्यान दे, एक भी रिप्लाई नहीं देता है। क्या कह रहे हैं आप, बताइए। हमें लगा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते होंगे आप। स्टैक इज द फीफो डेटा स्ट्रक्चर, दिस इज रॉन्ग। ये लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। ठीक है, लास्ट इन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर नॉट ट्रू अबाउट लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद एन एरे। Explain option C. Null link is present in the last node at the bottom of the null link is present in the last node at the bottom of the stack. Bottom of the element, it shows the last element and after that element cannot be inserted. इसका मतलब ये हुआ कि after that stack में डेटा इंसर्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए लास्ट नोड में क्या होता है, नल लिंक प्रेजेंट रहता है। यहां पर क्या है, which of the following points is are not true about linked list। हाँ, वो एरे के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद एन एरे। आंसर क्या होगा, बी, नॉट ट्रू।
In order to access data element in the linked list, we need to traverse every element until we reach the desired location. So it takes more time. Okay. इसमें क्या होगा, अगर डेटा एलिमेंट में आपको एक्सेस करना है लिंक लिस्ट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईच एलिमेंट को ट्रावर्स करना पड़ेगा। एंड इसमें क्या होगा, एरे से ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज एरे प्रोवाइड रैंडम एक्सेस ऑफ द डेटा एलिमेंट। इतना बस याद रखिए, एरे प्रोवाइड इतना याद रखिए, एरे प्रोवाइड रैंडम एक्सेस ऑफ data element, whereas linked list sequential access means अगर किसी डिजायर्ड नोड पे जाना है तो हमें वन बाई वन होकर के जाना पड़ेगा। ठीक है। Which of the following point is not true about linked list data structure when it is compared with an array? Not true about linked list data, एक सेकेंड, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद एन array. Access of elements in linked list takes less time. Not true about linked list, हाँ बिल्कुल। तो लिंक लिस्ट टेक्स लेस टाइम कंपेयर टू array. कंपेयर टू array लिंक लिस्ट टेक्स मोर टाइम होना चाहिए। ठीक है, मोर टाइम। लेस टाइम क्या है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। Random access is not allowed in a typical implementation of the linked list. Random access is not allowed in a, यहां पर कंपेयर किया गया है किसके कॉन्टेक्स्ट में, यहां पर एरे का कोई नामो निशान नहीं है, यहां के एरे के कंपैरिजन में आपसे बात पूछा जा रहा है। ठीक है, to access an element in linked list we need to traverse every element until we reach the desired element. ठीक है, तो एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लग, दिस विल टेक मोर टाइम देन द एरे एज एरे प्रोवाइड रैंडम एक्सेस टू द एलिमेंट्स। यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। Which of the following application makes use of circular linked list? देखिए यहां पे कौन कर रहा है, रिकर्सन। रिकर्सिव फंक्शन कॉल कौन कर रहा है, ये तो स्टैक होता है, इसको इंप्लीमेंट करता है। रिकर्सन को कौन इंप्लीमेंट करता है, स्टैक इंप्लीमेंट करता है। यहां पर देखिए, एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेस, ये तब होता है जब राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज किया जाता है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है, अगर हमारे पास P1, P2, P3 अगर 3 प्रोसेस है और टाइम स्लाइस दिया गया है कितने का, 5 सेकंड का, तो प्रोसेसर क्या करता है, 5 सेकंड इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर इस पे चला जाता है और फिर इस पे चला जाता है, फिर अगेन यहां से कहां पे आ जाता है, फर्स्ट प्रोसेस पे आ जाता है। अगेन क्या आ जाता है, P3 से P1 पे, P2 पे, P3 पे, एंड दिस बिकम अ सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, P1, P2, P3। तो यहां पर आपको
सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए क्या होगा, एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेस, एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेस। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये भी क्वेश्चंस में आएगा अलग अलग फॉर्म में। आज तो क्वेश्चंस ज्यादा नहीं बन पाए क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस जो कलेक्शन नहीं था हमारे पास, क्योंकि कभी इसकी नीड बहुत कम ही पड़ती है, तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चंस मैं सफिशिएंट करवा दूंगा। ठीक है, कल संडे है तो कल टाइम मुझे मिलेगा थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह तैयार करने में। ठीक है, तो इसलिए हमने क्वेश्चंस, डेटा स्ट्रक्चर का हमारे पास बहुत ज्यादा भंडार पहले से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्यू। आज मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा यूट्यूब पे 8 बजे से, 8 बजे से कराऊंगा मैं आज यूट्यूब पे। जो वही क्लासेस जो होते हैं, कुछ रिवीजन के पर्पस से आप आ सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे कि क्वेश्चंस वगैरह का रिवीजन। आज हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन लगाया है, डेटा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ डीबीएमएस का क्वेश्चन उनको कराया था, आप लोगों को कराया था उसमें, उसी में से। और ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन नेटवर्क के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो फॉर प्रैक्टिस पर्पस आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, 8 बजे वाले सेशन में। यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू, प्रायोरिटी, सर्कुलर, सिंगल एंडेड, ऑर्डिनरी, नन ऑफ दिस। सिंगल एंडेड क्यू नहीं होता है, सिंगल एंडेड क्यू नहीं होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिवर्सिंग अ वर्ड। Which is the most appropriate data structure for reversing a word? आंसर होगा स्टैक, यहां भी स्टैक आंसर होगा। What is a DQ? What is a DQ? बिना थियरी के कैसे होगा? तो एक क्वेश्चन मैंने आज वहीं कराया जो थ्योरी हो गया है। मैं कहा ग्राफ के ऊपर, इसलिए तो क्वेश्चन मैंने नहीं दिया आपको। ग्राफ के ऊपर, ट्री के ऊपर ऐसा क्वेश्चन मैंने कहाँ दिया है? वो मैं करवा दूंगा, उसके बाद ही वो क्वेश्चन कराऊंगा, आप चिंता मत करिए। अब इतना में नहीं परेशान हुए तो अब क्या परेशान होना है? मंडे के दिन आपका बहुत हद तक हो जाएगा। क्यू का तो हमने लिया हुआ था ना सेशन, बताइए। मैथ का टॉपिक बता दीजिए। मैथ की क्लासेस आप लोग नहीं किए क्या? देखिए, क्यू इंप्लीमेंटेड विद बोथ सिंगली एंड डबली लिंक लिस्ट, अ क्यू with insert delete defined for front side of the queue, a queue with insert delete defined for both front and rear ends of the queue। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बफरिंग हो रहा है क्या? बताइएगा मुझे, क्या बफरिंग हो रहा है? नहीं, ठीक तो है। किसका बफरिंग कर रहा है? ओके, तो आज का क्वेश्चन यही ओवर हो गया। ओनली 10 क्वेश्चंस वेयर देयर।
10 क्वेश्चंस थे। तो अब आप मुझे बताइए कि आप लोग अपने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं अगर पूछ सकते हैं, नहीं तो अगर कुछ रिवीजन पर्पस से क्वेश्चन कराना है तो मैं रिवीजन करवा देता हूं, रिवीजन के लिए प्रैक्टिस। नेटवर्किंग का, चलिए 1 सेकंड फिर रुक जाइए, मुझे 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए। मैं समझ गया, मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, ठीक है। एजाजुल हक, क्या मैसेज किया आपने कि मैंने रिप्लाई नहीं किया, बताइए। चलिए आ गया क्वेश्चंस। चलिए नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं फॉर रिवीजन पर्पस, ठीक है। और आप लोग कंफर्टेबल भी होंगे, आता भी होगा। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस होता है कितने बीट का? आईपी वर्जन 4 का 32 बीट का होता है, जिसमें 4 ऑक्टेट होता है। फर्स्ट ऑक्टेट से आप आईपी के क्लासेस को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्जन ऑफ आईपी 6। आईपी 6 वर्जन जो होता है वो कितने बिट का होता है? क्वेश्चन 2। 128 बिट का, कितने का? 128 बिट का। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्जन ऑफ आईपीज आर देयर? 2 IP4 IP6। Next, adjust the segment size to be smaller than MTU. Adjust the segment size to the smaller than maximum transmission unit. 4.
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर segment size to be smaller than MTU adjusted by transmission control protocol. ऑप्शन डी इज राइट. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है एडजस्ट साइज टू बी स्मॉलर देन द MTU. हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज MAC address. Hardware address is known as MAC address. Next, what translates IP addresses into MAC address? What translates IP addresses into the MAC address? Address resolution protocol. Next, web cookie is a small piece of data that is. Question number 7. Sent from a website and stored in user's web browser while a user is browsing website. Next, user datagram protocol is called connectionless because user datagram protocol is called connectionless because all UDP packets are treated independently by transport layer. It sends data as a stream of related packets. It is received in the same order as sent order. It sends data very quickly. क्या होगा आंसर बताइए. User datagram protocol is called connectionless because all UDP packets are treated independently by transport layer. Option A is right. ठीक है. Next, UDP is an alternative for the TCP and it is used for those purposes where speed matters most, whereas loss of data is not problem. UDP connectionless है और whereas TCP is a connection oriented. TCP क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है और UDP क्या है? कनेक्शन लेस है. इसलिए यहाँ पर TCP को क्या कहा जाता है? रिलायबल कहा जाता है. कनेक्शन ओरिएंटेड है इसलिए रिलायबल कहा जाता है. क्या कहा जाता है? रिलायबल. नेक्स्ट, fill in the blanks is a TCP name for a transport service access point. Fill in the blanks is a TCP name for a transport service access point. पोर्ट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोर्ट और पोर्ट नंबर से एक्चुअल एप्लीकेशन जो रन करता है एक सिस्टम पे, एक नोड पे, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. होस्ट. जस्ट एज एन IP एड्रेसेस identify the computer, the network port identify the application or service running on the computer. A port number is 16 bit. पोर्ट नंबर कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है. ये भी याद रखना है. ये छोटी छोटी बातें ना रिवीजन करना है इसी को, क्योंकि यही पूछ दिया जाएगा और नहीं ध्यान में आएगा तो गलत हो जाएगा.
A port number is 16 bit. The combination of IP address preceded with the port number is called socket address. तो सॉकेट एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आईपी एड्रेस along with port number is called the socket address. ओके. चंद्रशेखर कुमार रिप्लाई दे दीजिए कभी हमारा भी. बिल्कुल रिप्लाई देंगे चंद्रशेखर जी. आपको रिप्लाई नहीं देंगे तो किसको देंगे? बस कुछ पूछिए तो सही. अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिल इन द ब्लैंक्स नेटवर्क. A local telephone network is an example of पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, बिट. सर्किट स्विचिंग होगा, आंसर क्या होगा? सर्किट स्विच्ड. सर्किट स्विचिंग इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग टेक्निक. कनेक्शन ओरिएंटेड सर्किट स्विचिंग है. और पैकेट स्विचिंग क्या है? कनेक्शन लेस है. इंटरनेट इज एग्जांपल ऑफ पैकेट स्विचिंग. सर्किट स्विचिंग क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड. एंड पैकेट स्विचिंग क्या है? कनेक्शन लेस है. इंटरनेट पैकेट स्विचिंग के एग्जांपल है. यहां पर क्या दिया हुआ है? देयर आर 3 आईपी एड्रेसेस आर गिवन बिलो. ठीक है. आपको यहां पर बताना है कि कौन से क्लास का है. ठीक है. एक्स इज क्लास, वाई इज क्लास एंड जेड इज. क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा सी. फर्स्ट ऑक्टेट से पता चलता है आईपी एड्रेसेस का रेंज. ठीक है. किससे पता चलता है? फर्स्ट ऑक्टेट से. और आज मैंने एक शॉर्ट्स भी बना के डाले थे यूट्यूब पे इसी का. बार बार लोग भूल जाते हैं ना. द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर अ क्लास बी नेटवर्क कैन बी. क्लास बी है तो सबनेट मास्क क्या होगा? 255 दो ऑक्टेट जो है, 255 दो ऑक्टेट क्या रहेगा? फ्री. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिजिटल सिग्नेचर द प्राइवेट की इज यूज्ड फॉर एंड द पब्लिक की इज यूज्ड फॉर. प्राइवेट की फॉर digital signature the private key is used for encryption and public key is used for decryption. So option A is right. Next question क्या है? Fill in the blanks is the computer to computer exchange of routine business data between trading partners in standard data formats. This is called EDI, Electronic Data Interchange. EDI. ऑप्शन डी. ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को. जब दो ट्रेडिंग पार्टनर्स डेटा एक्सचेंज करते हैं तो उसमें यूज किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. नेक्स्ट, पिंग कमांड इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? क्वेश्चन 8 में कुछ है क्या? क्वेश्चन 8 कौन लिख रहा है? क्वेश्चन 8 में कहाँ कुछ है? ये तो आपको मैंने बताया, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड कनेक्शन लेस. क्यों कनेक्शन लेस कहा जाता है?
कनेक्शनलेस क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन था ना। तो इसमें सारे डेटा पैकेट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ट्रीट किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। बताइए कहाँ हम लोग चले गए थे? फिर ट्रेन को पीछे घुमाना पड़ रहा है। यहां देखिए, पिंग कमांड इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? Ping command is used for what purpose? Test a device on a network whether it is reachable. ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, modem is a that modulates and demodulates signal. नहीं, डी आई है। आंसर क्या होगा? मोडेम क्या है? डेटा सर्किट, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट एंड डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, दोनों के रूप में मॉड्यूलेशन डो मॉड्यूलेशन के रूप में मोडेम यूज होता है। सो ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर पूछा गया है मोडेम इज दैट मॉड्यूलेट्स एंड डिमॉड्यूलेट्स सिग्नल्स। तो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट भी है। डीटी इज द एंड यूजर मशीन generally refers to a terminals and computers. DC is used to connect, एक सेकेंड यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है। DC is used to connect the communication channel. Modem is DC device is interacts with the DT and provides an interface of DT to communication network. यहां पर देखिए, डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग, डीटी तो वो मशीन होता है, डीटी कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, डीटी क्या होता है? कंप्यूटर को ही डीटी कहा जाता है। मुझे डाउट हुआ था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक सेकंड रुकिए, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, बेचैन मत होइए। डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट जो है वो कंप्यूटर ही होता है, या जो भी टर्मिनल जो कनेक्ट है नेटवर्क से वो क्या होता है? वो डीटी ही होता है। बट यहाँ पर डीसी क्या हो गया? जो एनालॉग डिजिटल मॉड्यूलेशन कर रहा है और इंटरनेट से कनेक्ट करवा रहा है, तो वो यहाँ पर डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट क्या हो जाता है? डीसी हो जाता है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन ए। अब मैं दोबारा रीड करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा धोखा देने वाला क्वेश्चन है। डीटी इज द एंड यूजर मशीन जनरली रेफर्स टू टर्मिनल्स एंड कंप्यूटर्स, जैसे ईमेल टर्मिनल, वर्क स्टेशन, एटीएम इन बैंक, ठीक है, सेल्स टर्मिनल इन डिपार्टमेंट स्टोर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डीटी। टर्मिनल का एग्जांपल हुआ। डीसी इज यूज्ड टू कनेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल। मोडेम एक डीसी डिवाइस है, इट इंटरेक्ट विद द डीटी एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द डीटी टू द कम्युनिकेशन नेटवर्क, ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स बीट वन एट ए टाइम। ठीक है, मोडेम, स्विच, हब, रिपीटर, all are the DC device. All the devices which are connected, all the devices which used to connect a terminal to the internet or network, that is called DC device. तो DC device जो हुआ कौन कौन सा हुआ? मोडेम, स्विच, हब, रिपीटर एंड ऑल दीज आर द DC डिवाइस हुआ। ठीक है, ये क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। धीरज कुमार, आप ब्लॉक्ड नहीं है, आपको कौन ब्लॉक कर सकता है बताइए? कोई ब्लॉक नहीं है। किसी का मैसेज नहीं पढ़ने पे रिप्लाई नहीं हो पाता है, इसका मतलब आप ब्लॉक नहीं है। यस, फरहीन, वी कैन से नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस, मतलब जो एक टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है इंटरनेट से, उसको हम डीसी डिवाइस कहेंगे।
मनीष आप भी ब्लॉक नहीं है मैसेज अगर हर कोई नाराज हो जाए इस बात से तो अब देखिए रंजन कह रहे हैं मुझे क्यों इग्नोर करते हैं। भैया हमें इग्नोर करने का शौक नहीं है और इस असुविधा के लिए खेद है। फरहत आफरीन कह रही है कि मुझे भी नहीं मैसेज करते, राघवेंद्र मैसेज शो नहीं कर रहा है, सब कर रहा है। चलिए क्वेश्चन आंसर करिए। देखिए हमसे यही मतलब है ना कि मैं इसको पढ़ाऊं बस, और क्या मैं बात करूंगा आपसे। यहां पर देखिए डेटा लिंक लेयर, यहाँ पर सबसे पहली बात द लोएस्ट लेयर हुज फंक्शन इज टू एक्टिवेट डीएक्टिवेट मेंटेन द सर्किट बिटवीन डीटी एंड डीसी। देखिए ये जो है आपका ये 1 है, ये 2 है, 3 है, मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। राउटिंग लेयर जो होता है D2, डी किससे मैच है, 2 से मैच है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा क्या, एक सेकंड रुकिए चेक करने दीजिए। नेटवर्क लेयर परफॉर्म्स राउटिंग कम्युनिकेशन, D2 बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर C4 बिल्कुल ठीक है। B1 बिल्कुल ठीक है। एंड परफॉर्म राउटिंग डिटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम एरर्स ट्रांसमिटिंग डेटा A3। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल 100% राइट है। ओके मनीष, फुल फॉर्म का पीडीएफ भी देंगे, अब कल तो थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे सब देखने का, कौन कहाँ फाइल है। तौसीफ आपको लेटर मेल किया हूं, हमारे पास कोई मेल नहीं आता तौसीफ, वो टीम उम के पास रह जाता है, इसलिए मेल वगैरह करने की कोई नीड नहीं है, ना चिट्ठी लिखने की जरूरत है। बस नौकरी लग जाए तो मिठाई का डब्बा लेके आना है। बिहार में आना है तो बिहार में बेतिया में मिल जाऊंगा, और गुड़गांव में आना है तो गुड़गांव में, आपको पता ही है गुड़गांव का एड्रेस आपको कहाँ नहीं मिल जाएगा। अड्डा 24/7 पर सीधा आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। FDDI इज, मन्नू मन्नू हम भी हैं बेतिया से, तो बेतिया वाले तो मिठाई तो लेके पहुंच ही जाना। FDDI इज रिंग नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, मेस नेटवर्क, बट मैं गुड़गांव में रहता हूँ, बेतिया में नहीं रहता। कभी पहुंच के खोज रहे हैं आप लोग, मुझे गए हुए 6 महीने हो गए। रिंग नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, मेस नेटवर्क, बस नेटवर्क, यहाँ पर क्या होता है, रिंग नेटवर्क, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ठीक है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ओके चलिए टाइम हो गया, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, बीच बीच में फिर से प्रैक्टिस कराएंगे, तो मैं यहीं रोकता हूं। आप लोगों को मैं पीडीएफ सेंड करता हूं, पीडीएफ जो क्लास का था डीएस वाला, और उसका क्वेश्चन मैं पीडीएफ भेजता हूं। बाकी पीडीएफ जो है,
ये क्वेश्चन का पीडीएफ मैं कल मतलब कल या परसों प्रैक्टिस के बाद करवा के भेज दूंगा। इसको थोड़ा सा जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, और आप लोग में से जो लोग रिवीजन के लिए आना चाहते हैं 8 बजे हमारे सेशन में, वाईटी सेशन में आ जाइए। और काफी लोग परेशान है कि एसटीटी का एग्जाम देना है। आप लोग एसटीटी क्वालिफाइड है, आप लोगों को क्यों देना है? आपके भाई बहन अगर घर में होंगे उनको तैयारी करवाइए, ठीक है, उनको कहिए कि वो लोग पढ़े। और लेवल तो ये बीपीएससी लेवल है और ये मेंस लेवल है, तो एसटीटी का लेवल जो मॉडरेट रहेगा तो उसको तैयार करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। अगर वो रेगुलर पढ़े तो सेल्फ स्टडी से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वही चीज़ होती है, सेल्फ स्टडी में रेगुलरिटी नहीं बनती, पंचुअलिटी नहीं बनती, ठीक है। बहुत सारे आपके जो भी होंगे जानने वाले, तो वो लोग को बोलिएगा, अगर वो चाहेंगे तो यूट्यूब पर भी 8 बजे जुड़ करके 1-1 घंटा डेली कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग इंफॉर्मेशन पास कर दीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है। ये कुछ काम हमारा भी करिए आप लोग, ठीक है। आप में जो भी जानने वाले जो लोग होंगे वो लोग आके कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, डेली वाइज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अरे यूट्यूब पे जो क्लास होती है 8 बजे से 9 बजे तक, वही सेम चीज के बारे में आप बता दीजिएगा जो लोग आपके साथ वाले होंगे, ठीक है। और उनका तो उतना मुश्किल लेवल नहीं होगा एग्जाम का उनका तो, लेकिन 150 क्वेश्चंस उनका भी है, 50 जीके जीएस वो सब मिला के उनका भी है 100। तो जो एसटीट पिछले बार हुआ था ना, वो तो आनन फानन में हुआ था। इस बार जो होगा वो एक यूनिफॉर्म जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो यूनिफॉर्म क्वेश्चंस आएंगे, मतलब चारों तरफ से मिला के जरूर क्वेश्चंस आएंगे। पहले तो क्या था कि एमएस ऑफिस से उठा के डाल दिया था, वैसा नहीं होगा इस बार, क्योंकि उस समय जो था ना कैंसिल हुआ था, गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ था और बुराई हो रही थी मीडिया में सरकार को लेकर के, ये सब चीज हो रहा था, इस वजह से पिछले बार गड़बड़ हो गया। आप लोगों ने देखा ही 15-20 क्वेश्चन एमएस ऑफिस पावर पॉइंट यही सब दे दिया था, फालतू क्वेश्चंस एकदम ऐसा ऐसा कॉपी पेस्ट करके, पूछिए मत। ऑनलाइन होगा एसटीटी, तो ऑनलाइन होगा। चलिए तो ठीक है, बस मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि आप लोग उनको बता दीजिएगा कि 8 से 9 में हम भी बस पढ़ाते रहेंगे आगे कंटिन्यू, क्योंकि आप लोगों का साथ तो अब छूटने वाला लग रहा है मुझे। आप लोग तो अब नौकरी करिएगा बिहार में और हम रहेंगे गुड़गांव में। तो कम से कम हमारे यूट्यूब के माध्यम से तो हम बिहार में मिलते रहें लोगों से। ये कौन कह रहा है आप भी फॉर्म डाल दीजिए? हम क्यों फॉर्म डालेंगे भाई? हम स्टेट क्वालिफाई नहीं है क्या जो फॉर्म डालेंगे? आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, तो हमारी भी तो सर्टिफिकेट है। और आप में से कितने लोग जीएस पार्ट में पता नहीं कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जीएस पार्ट तो आपको पता है। देखिए मैंने बता दिया, मैंने इसलिए बताया कि किसी ने कहा कि सर आप एसटीटी क्वालिफाइड है कि नहीं है। भैया एसटीटी क्वालिफाइड है हम भी, लेकिन हम काम कर रहे हैं, हम अपने काम से में ही व्यस्त हैं, लंबे टाइम से ही व्यस्त हैं, तो हम ज्यादा नहीं सोचते।
सोचना उसको है जो काम नहीं कर रहा है या जो काम सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उनको दिक्कत है। हम तो अपना फैशन कैरी कर रहे हैं, अपना आगे डेली सीखने सिखाने की परंपरा से जुड़े हुए हैं। और बाकी चीजें जो है उसको राज ही रहने दीजिए। राज तब खोलेंगे जब आप लोग की नौकरी हो जाएगी और बड़ा सा एकदम सभा करेंगे और एकदम पार्टी सार्टी करेंगे, वहीं राज खुलेगी पटना में। चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड मिलते हैं फिर 8 बजे से 9 बजे। जितने लोग आना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, और बाकी बातचीत वहीं करेंगे। यहां तो बातचीत करते करते समय हो ही गया। अब देखिए, थोड़ी सी बात बताई तो कोई पूछ रहा है कि शादी हो गई क्या, सर आप भी एग्जाम देंगे क्या, आप मैरिड हैं क्या? अरे भैया, अभी कुछ नहीं हुआ है, जो है बिल्कुल हम आपके सामने ही है, ऐसे ही सुरक्षित हैं। अभी तक हम बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को पहले जो है ना, पार्टी हमसे चाहिए। अब पार्टी बिल्कुल चाहिए, पार्टी तो मिलेगी ही। शादी में आप सभी लोग को आमंत्रित करूंगा तो पार्टी होगी ही। और जिसमें आपकी भी जिसकी बची हुई है वो भी आमंत्रित करेंगे तभी तो मैं करूंगा, वरना मैं कार्ड भेजूं और आप लोग हमें ना भेजें। रोशन कह रहे हैं, स्माइल ही बता रहा है कि शादी नहीं हुई है। अभी कुछ ज्यादा ही पर्सनल सवाल चल रहा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।